हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे। तो आज की रीडिंग क्या है, आज की एनर्जीज़ क्या है, तो करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग आपके पर्सन की आपको लेकर क्या कुछ होने वाली है चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ओपन अप एनर्जीज़ आ रही है भाई। ऐसा लग रहा है कि जैसे, क्योंकि ओपन अप एनर्जीज़ है ना, फर्स्ट कार्ड इज़ ओपन अप। तो कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है आपके दोनों के बीच में जिसमें एनर्जीज़ ओपन होने वाली है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पार्टनर के मन में थी, दिल में थी, कुछ सीक्रेट्स थे जो उन्होंने छुपा के रखे थे, हाइड करके रखे थे, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया था, या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, है ना, या कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोल रहे थे, सच्चाई छुपा रहे थे, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी थी। एनर्जीज जो ब्लॉक थी पूरी तरीके से वो एनर्जी ओपन होने वाली है। यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, आप देख रहे हो उस नंबर को, और 4 नंबर का मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर आपके दोनों के बीच की रुकी ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन है जो इस वक्त आपको ब्लॉक करके बैठा है या आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में बैठा हुआ है। लेकिन गाइस, ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत लव करता है, और आपसे इतना प्यार होने के बाद ये पर्सन जो है आपसे दूर नहीं रह पा रहा है। ठीक है, 4 नंबर रुकी हुई एनर्जीज़ को फ्लो में आगे जाने को भी बताता है। तो इसका मतलब साफ है गाइस कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, या कुछ ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन होने वाली है जिसमें आपके पार्टनर कोई बहुत बड़ा डिसीज़न आपके लिए ले सकते हैं, ताकि उनके और आपके बीच की जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है, वो परमानेंटली ख़त्म हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो ब्लॉकेजेस हैं ना आप दोनों के बीच में, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस ओपन होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जो रास्ते बंद हो चुके थे वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर बल्कि खुद आपके लिए डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो मतलब उनकी एनर्जीज़ को देखकर हाँ भाई ये समझ में आ रहा है, हाँ भाई ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपसे दूर तो चले गए, लेकिन आपसे दूर होने के बाद उनका मन जो है ना वो आपके बिना नहीं लग रहा है। ठीक है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि आप हो इस वक्त, और नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से आपके दोनों के बीच में रुकावटें आ रही हैं, तो यहाँ पर एनर्जी ओपन होते हुए दिख रही है। ठीक है, सडन एनर्जीज़ ओपन होती हुई दिख रही है, और ये एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म होता हुआ बता रही है। ठीक है, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर के मन में है जो वो दबा कर बैठे हैं। ठीक है, जो वो आपसे अभी तक शेयर नहीं कर रहे थे, है ना। हो सकता है कि वो साइलेंस हो बहुत लंबे टाइम से, और वो अब अपनी जो चुप्पी होती है ना, जो साइलेंस एनर्जीज, उसको तोड़ना चाहते हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ओपन अप का कार्ड है जो कि एंजल के द्वारा दिया गया है। 4 नंबर है जो कि रुकी हुई एनर्जीज़ को आगे की तरफ लेकर जाएगा। मतलब एक फ्लो में एनर्जीज जाती हुई दिख रही है। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि टीच का कार्ड है। इस कार्ड को देखकर, क्योंकि सिंह राशि भी बन रही है यहाँ पर, कर्क राशि है, और एक्वेरियस है, और सैजिटेरियस है। ठीक है, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स को अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर इस वक्त मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं जिस स्टक सिचुएशन से वो बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, या आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना ली थी, या आप दोनों के बीच में किसी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी, जो कि आपके पर्सन उस इन्वॉल्वमेंट को आपसे नहीं बता रहे थे, तो अब ये पर्सन आपको अपनी हर एक बात
कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद इंसान ये सोच लेता है, समझ लेता है कि भाई अब उसे चुप नहीं रहना है और वो एक एक राज खोलेगा, एक एक बात बताएगा। तो वो कंडीशन हो रही है। तो अभी तक अगर आपके पर्सन कोई भी स्टेप नहीं ले रहे थे और आपके और उनके बीच में थर्ड पार्टी थी, हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में दिख रहा है। या तो आप वन साइड सिंगल मैरिड हो या आप दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, मतलब अलग अलग जगह पर शादीशुदा वाली एनर्जीज है ना, ये हो सकते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादातर में ये चीज़ दिख रही है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आप पार्टनर हो और वाकई में एक दूसरे की, क्योंकि जिस तरीके से इमोशनल एनर्जीज दिख रही हैं ना, उससे ये पता चल रहा है कि आपको आपसे दूर जाने के बाद आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एकदम अकेलापन फील कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत अकेलापन, जैसे कि ना एक इंसान टूट जाता है ना अकेलेपन से, और वो पूरी तरीके से निराश हो चुका है, वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका है अपने उस अकेलेपन से जो कि उसने खुद चुना है। तो वो चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत जल्द आपके पार्टनर आपको अपनी सारी फीलिंग शेयर करने वाले हैं और ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे से आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है फाइनेंशियली, हेल्थ इश्यूज़, और बहुत सारे एनिमीज़ ऐसे हैं जो कि आपके पार्टनर, जैसे होता ना किसी का असली चेहरा नज़र आना या असली चेहरा दिखना, है ना, तो वो जो डबल फेसेस वाले जो लोग थे ना, उनको अब आपके पार्टनर देख पा रहे हैं ढंग से। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ मिल रही हैं गाइस, जो कि हो सकता है कि हर किसी के साथ ना हो, लेकिन मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ मिल रही हैं जिसमें जो सिंगल लोगों की होती है ना, मतलब लाइक कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, आप नोटिस करना मेरी बात को, अगर आपके साथ ये ऊर्जा कनेक्ट करे तो, कि कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है कि आप जहाँ पर वर्किंग हो वहाँ पर हो सकता है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, कोई बहुत दूर के कोई रिलेटिव्स वगैरह हो सकते हैं, कोई आपका नेबर हो सकता है। इतने क्लू मैंने आपको दे दिए, अब आप खुद चेक करना। जो अपने आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है ये पर्सन, और ये पर्सन ये चाहता है कि आपके साथ इसका रिश्ता जुड़ जाए या इसके साथ आपका फ्यूचर जो है वो बन जाए। और कहीं ना कहीं ये पर्सन मतलब आपको पसंद करता है, जो मैं देख रही हूँ। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में या फिर इस पर्सन के साथ जो थर्ड पार्टी दिख रही है, जो फ्रेंड्स भी हो सकती है, कोई और भी व्यक्ति हो सकता है, वो इसको बहुत ज़्यादा आपके लिए मिसगाइड कर रही है। उससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके सामने खुलकर बात नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि कभी कभार आपकी बात हुई हो पहले, या समटाइम्स आपकी बात कांटेक्ट हो जाता हो, लेकिन जो दिल में है ना वो इन्होंने अभी तक नहीं बताया है। तो मुझे अट्रैक्ट दिख रहा है पर्सन, कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट दिख रहा है, और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई अब ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप कार्ड देखो तो आपको, आप देख रहे हो ना, क्योंकि ये आपके पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं गाइस, कोई आपका एक्स भी हो सकता है ये, या बहुत लंबे टाइम से, जैसे होता है ना कि बहुत लंबा टाइम हो गया नो कांटेक्ट बना ही हुआ है, नो कांटेक्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो पास्ट में बहुत लंबे टाइम से आपके साथ जुड़ा हो, बहुत अच्छा रिश्ता हो जिसके साथ आपका, बट सडन ही उनके और आपके बीच में डिस्टेंस आ गया, बट सडन ही उनके और आपके बीच में रिश्ता टूट गया, ब्रेक हो गया या ब्रेकअप हो गया आपका, या इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपका साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब ये पर्सन लौटना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि जिस पर्सन के लिए ये आपको छोड़ कर गए थे ना, उस पर्सन के साथ इनका रिश्ता पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, और अब ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहते हैं। लेकिन देखो, निगेटिविटी या निगेटिव एनर्जी
आपको और इनको मिलने नहीं दे रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और एज डिफरेंस भी आज बहुत दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपका एज डिफरेंस हो। एक्स पर्सन की एनर्जीज आ रही है और न्यू पर्सन की एनर्जीज आ रही है। तो कई लोगों के तो पार्टनर लौटते हुए दिख रहे हैं, बट कहीं कहीं दिख रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये सिचुएशन हो सकती है। आज की रीडिंग में ना बार बार मुझे एक्स्ट्रा मेटल बहुत दिख रहा है, तो आई डोंट नो किस एक्स्ट्रा मेटल की रीडिंग हो रही है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि रीडिंग तो मैं सभी के लिए कर रही हूँ। बट हाँ, अगर ये पार्टनर एक्स्ट्रा मेटल पार्टनर अगर आपका है, क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कि आपने इस इंसान के लिए ना बहुत ज़्यादा किया है। मतलब इसको आपने फाइनेंशियल बहुत हेल्प किया है, मेंटली आपने इसको बहुत सपोर्ट किया है ना। ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ थे, वो आपने ठीक किए हैं, और इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो आपने ठीक की हैं। बट इतना कुछ करने के बाद, है ना, क्योंकि इनकी जिस तरीके से कार्ड है ना गाइज, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इनके परिवार में बहुत झगड़े हैं, या इनकी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिससे इनका रिश्ता ख़राब हो, जिससे इनका रिश्ता ठीक ना चलता हो, तो उसके साथ ये अलग होना चाहते हैं। जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है उसके साथ ये अलग होना चाहते हैं, और कहीं कहीं तो लग रहा है कि अलग होने का जो प्रोसीजर होता है वो उन्होंने कर भी लिया है, क्योंकि इनकी दोनों की बात रिश्ता नहीं बनता है, और जो थर्ड पार्टी है वो भी इनसे अलग होना चाहती है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। लेकिन आपके पार्टनर आपको आजकल इग्नोर कर रहे हैं। वो इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कोई और भी पर्सन मुझे दिख रहा है जो आपके पार्टनर को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है गाइस। तो अब ये चीज़ आप देखो कि ये कौन है जो लगातार आपके पर्सन को अपना प्यार दिखा रहा है, या आपके फ्लड का कार्ड भी है भाई, या लगातार आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रहा हो, बार बार कांटेक्ट कर रहा हो, बार बार कॉल कर रहा हो, मैसेज कर रहा हो, या आपके पार्टनर से बार बार बात करने की कोशिश कर रहा हो, जिससे आपके पार्टनर का ध्यान उसकी तरफ जा रहा है, तो वो आपको इग्नोर करने लगे, आपसे दूरियां बढ़ा ली, है ना। क्योंकि जो भी ये पर्सन है ये क्या चाहता है कि आपके पार्टनर के साथ इसका रिश्ता बन जाए, या इसके पार्टनर आपके पार्टनर इसके साथ रिश्ता, तो ये बहुत कोशिश में लगा हुआ है आपके पार्टनर के इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, है ना, उनको कंट्रोल करने में। इससे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन एक तो आपको अवॉइड बहुत कर रहे, इग्नोर बहुत कर रहे हैं, ठीक है, या वो आपसे दूरियां सी बना रहे होंगे। तो हालांकि आपके पर्सन के दिल में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आपके पर्सन उस क्लेवरनेस में जाकर स्ट्रक हो चुके हैं एंड नेगेटिव एनर्जीज़ में, जो कि लगातार स्पेल भी चल रहा है, लगातार नेगेटिविटी सेंड की जा रही है। तो ये देखो, स्पेल या नेगेटिविटी सेंड करना, तो ये कहीं ना कहीं अगर हो रहा है आपके रिश्ते में, तो आपका रिश्ता इस वक्त स्टक हो चुका होगा, ठीक है ना, एकदम स्टक, जिसमें मतलब आप ना तो आप बाहर जा पा रहे हो, ना उस रिश्ते से दूर जा पा रहे हो, ना इन हो पा रहे हो, ना आउट हो पा रहे हो, और रोज़ रोज़ झगड़ा, या जब बात हो तब झगड़ा। एक तो ना पार्टनर, मुझे कहीं कहीं ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रूडली हो गए हैं, बहुत रूडली, जबकि ये पर्सन पहले बहुत अच्छे थे, आपके साथ बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में प्यार था, बहुत बातें भी करते थे आप। बट अचानक से ही आपका एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर जो है ना, वो अचानक से चेंज हो गया, और चेंज भी ऐसा हुआ है, ऐसा वैसा नहीं हुआ, चेंज बहुत आ गया, ईगो बहुत आ गया, एटीट्यूड बहुत आ गया है। आप बात करते हो तो आंसर नहीं करता है ये पर्सन। तो बहुत ज़्यादा बदलाव इसके अंदर जो आया ना, वो निगेटिव एनर्जीज हो सकती है, स्पेल हो सकती है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना। चलिए देख लेते हैं क्या ये वापस से आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है गाइस। भले ही नो कांटेक्ट है आपका, लेकिन ये कार्ड के हिसाब से आपकी तरफ अटैचमेंट बहुत है इनको, ठीक है, बहुत प्यार है आपसे, और ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि इनके और आपके बीच में जो रिश्ता है वो बहुत आगे तक जाएगा, ये भी आप देख लेना। लेकिन जो स्टक एनर्जीज है ना, वो फ्लो में आना बहुत ज़रूरी है। खैर
चलिए देखते हैं क्या सब कुछ सही होगा आप दोनों के बीच में, क्या पहले जैसा रिश्ता होगा आपका। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, कौन सा कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन निकल कर आ रहा है और आपके पर्सन ना बहुत जल्द आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले हैं, मतलब कहने वाले हैं आपसे कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई या मुझे तुम्हारे सिवा किसी का साथ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि ये साफ शब्दों में आपसे कह दें कि मुझे तुम्हारे सिवा किसी का साथ नहीं चाहिए। और ब्लॉक अगर उन्होंने किया है तो अनब्लॉक बहुत जल्दी कर दें। अगर ब्लॉक किया है तो आप देखना बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करने वाले हैं ये पर्सन, क्योंकि मेन चीज़ क्या हो रही ना कि इन्हें कोई आपसे दूर करने की कोशिश तो कर रहा है ना, जो कि मुझे साफ क्लियरली दिख रहा है, लेकिन कोई आपसे इन्हें दूर कर नहीं पाएगा, ये आप देख लेना। क्योंकि हाँ, निगेटिव एनर्जीज अगर है तो फिर तो उसे रिमूव ही करना होगा। तो लेकिन लव आपका लौटना चाहता है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ही चीज़ें ख़राब हो रही है, लेकिन आपका लव लौटना चाहता है। सो 2 कार्ड हम और लेंगे, ठीक है, एक हो गया ये, एक हो गया ये। एंड पर्सनली आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या ये लौट कर आएंगे आपकी लाइफ में, कम बैक होंगे। तो यहाँ पर एक कार्ड ले लेते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में लौट कर आएंगे, बल्कि जिस तरीके से कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत गहरा रिश्ता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिलन तो आपका होगा। हालांकि थर्ड पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि इनसे आपको दूर कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। बहुत जल्द आपके पर्सन खुद आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, जो कि कार्ड भी यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपके बीच में ना चीज़ें, बहुत ख़राब चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं। बहुत मतलब बड़ा चेंज आने वाला है आपके रिश्ते में, बहुत ब्यूटीफुल चेंज आने वाला है, जिसमें ना मतलब आपका जो प्यार है वो ना बहुत ज़्यादा गहरा होने वाला है, पहले से भी ज़्यादा गहरा होने वाला है, क्योंकि उन्हें आप पर विश्वास हो जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर बिलीव हो जाएगा। क्योंकि अभी भी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ना बहुत सारी दूरियां तो बनी चुकी हैं, और जो ट्रस्ट था उनका आपके ऊपर वो अब बनने वाला है और बहुत गहरा बनने वाला है। तो डेफिनेटली आपका रिश्ता तो अनमोल है और डिवाइन की मर्ज़ी से है, तो ये रिश्ता तो आपका नहीं टूटेगा। एंड जॉय का कार्ड है, बहुत जल्द जो है वो आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पर्सन कोशिश तो लगातार कर रहे हैं कि उनके और आपके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, और उनका मन भी जो है ना वो आपके बिना नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मतलब आपके बारे में सोचते हैं। कई बार रात में लेट नाइट तक आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आंखें खोल कर जागते रहते हैं, आपकी तस्वीर या आपकी पुराने चैट्स को देखते रहते हैं, कुछ गलतियां खुद से हुई उनको देखते रहते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक इंसान बड़ा पछतावे में है, बड़ा गिल्ट में है, वो इन चीज़ों को समझ रहा है, वो उन बातों को समझ रहा है जो गलतियाँ उससे हुई। और ब्लॉक करने के बाद आज इतने टाइम, क्योंकि अगर आपके पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम से आपको ब्लॉक करके रखा है, बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट में ना, तो ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत केयरिंग और लविंग है। तो मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। रीडिंग के प्राइस ना बहुत कम रखे हुए हैं ना, बहुत ही कम। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं अपनी रीडिंग तो आज का दिन है, बुक कर सकते हैं। बहुत ही कम डिस्काउंट पर मैंने रीडिंग रखी हुई है। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।